बीबीपुर की महिला के इलाज में लापरवाही के बाद प्रशासन को कार्रवाई के लिए कहे हुए अब तकरीबन 20 दिन हो गए हैं। यानी वो प्रशासन जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो सबूत हैं वो तमाम इकट्ठे हो चुके हैं और ये बात बिल्कुल तयशुदा थी कि इलाज में यमुनानगर के कई सारे हॉस्पिटल और कई सारे बड़े अल्ट्रासाउंड सेंटर जो हैं उन्होंने लापरवाही बरती थी। उसके बाद कई महीने गुजर गए, महिला का इलाज चंडीगढ़ में चला, जहां से ये बात भी साबित हो गई कि डिलीवरी के वक्त महिला के पेट में यमुनानगर के एक बड़े हॉस्पिटल ने ऑपरेशन करते वक्त उसके पेट में कोटन छोड़ दी थी। उसके बाद महिला का ऑपरेशन हुआ, उसकी 2 आंतें पूरी तरीके से खराब हो गई। यानी अब 3 महीने के बाद दोबारा महिला की जो है उसका ऑपरेशन होना है, उसका इलाज लगातार जारी रहेगा। महिला या उसकी फैमिली इस दरमियान किन तकलीफों परेशानियों से गुजरी है, ये हर वो इंसान जानता है जिसके घर में इस तरीके की तकलीफ और इस तरीके की परेशानी हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद 2 तारीख को पिछले महीने की इसी महीने की 2 जून को डीसी ऑफिस यमुनानगर में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, फैमिली के लोग, कुछ और लोग भी, जो प्रशासन से इस बात की गुहार लगाते हैं कि इस मामले में जितने भी डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीसी साहब ने फैमिली को 1 हफ्ते का वक्त दिया और यह आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी गठित की जाएगी और पूरी इंक्वायरी के बाद इस मामले में कार्रवाई कर दी जाएगी। 1 हफ्ता गुजरा, उसके बाद दोबारा फैमिली के लोग प्रशासन के अधिकारियों से मिलने गए, लेकिन डीसी साहब से मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद एसडीएम साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने फैमिली को 1-2 दिन का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि हम इस मामले में जल्द कार्रवाई करेंगे। उसके बाद फैमिली के लोग लगातार सफर कर रहे हैं। वो कभी डीसी साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी एसडीएम साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रोजाना इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का जो रवैया है वो तमाम लोगों की समझ से परे है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनका रवैया बिल्कुल समझ से परे है। अगर इसी तरीके के मामले में कोई वो अगर लिप्त हो जाए, उनको गिरफ्तार करते हुए प्रशासन को लम्हे लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में यमुनानगर के बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं वो इस मामले में मुलव्विस हैं और वो इस जो जुर्म है उन तमाम बड़े डॉक्टरों ने मिलकर किया है। इसलिए प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से ढीला रवैया अपनाए हुए है और अब तक प्रशासन ने इस मामले को लेकर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है। फैमिली लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी धर्म जाति का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। डॉक्टर जिनके ऊपर भरोसा करके हम अपने पेशेंट्स को उन हॉस्पिटलों में उन डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो डॉक्टर बड़ी बड़ी फीस पे करते हैं, हजारों लाखों में चार्जेस करते हैं और फिर वो इस तरीके की लापरवाही करें और उस लापरवाही के बाद प्रशासन भी लगातार लापरवाही करे तो फिर इंसान कहाँ जाएगा। बड़े बड़े अल्ट्रासाउंड जिनके ऊपर भरोसा किया जाता है वो अगर जाली रिपोर्ट्स बनाकर फैमिली को दें, सही बात डॉक्टरों को बताएं और डॉक्टर उन तमाम बातों को छुपा लें, तो फिर समझिए कि इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है, इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यमुनानगर से लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। जिस हॉस्पिटल में ये मामला हुआ है, यानी इस महिला की डिलीवरी के वक्त जिस हॉस्पिटल में परेशानी हुई है, उस हॉस्पिटल में पहले भी डिलीवरी में इस तरीके की परेशानी आ चुकी है और एक महिला की उस हॉस्पिटल में जान भी जा चुकी है। में यमुनानगर के अलावा अंबाला से भी चंद दिन पहले इस तरीके का एक मामला सामने आया, जहां 17-18 साल एक नौजवान इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया। उसका ऑपरेशन किसी टांग का होना था, लेकिन उसको इस तरीके के इंजेक्शन लगाया गया कि उस बच्चे की जान नहीं बच सकी और वो दुनिया से ही चला गया। तो अंदाजा लगाइए कि डॉक्टर किस तरीके की बड़ी बड़ी लापरवाहियां कर रहे हैं और जो फैमिली है वो लगातार इस बात के लिए सफर कर रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करे। चाहिए तो ये था कि डीसी साहब अब तक उन तमाम डॉक्टरों को पकड़ के उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज देते। वो चाहे कितने ही बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन वो इंसानियत से बड़े नहीं हैं। लेकिन अब तक चाहे वो डीसी साहब हों, वो एसडीएम साहब हों या जितने भी बड़े अधिकारी हों, उन तमाम का जो रवैया है इस मामले को लेकर ढीला रहा है। हमारी प्रशासन से यही अपील की जाती है कि जल्द इस पूरे मामले में इंक्वायरी करके उन तमाम जो मुजरिम इस मामले में पाए जाते हैं उनका अगर जुर्म साबित होता है तो उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यमुनानगर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। इन तमाम जो जालिम डॉक्टर हैं जो लगातार इस तरीके की लापरवाहियां कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन यमुनानगर में किया जाएगा और फिर उसका जिम्मेदार पूरी तरीके से प्रशासन होगा कि प्रशासन इस मामले को लेकर 1 महीना गुजर जाने तक भी अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर तो जरूर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।